ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम तृतीय अध्याय का वाचन करेंगे। द्वितीय अध्याय में प्रमुख रूप से सांख्यों एवं निष्काम कर्मियों के बारे में वाचन किया था। आज हम तृतीय अध्याय में प्रभु ने जिन प्रमुख 5 बातों का उल्लेख किया है वह है ज्ञान योग और निष्काम कर्मियों के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कार्य करने की श्रेष्ठता का निरूपण पहले हिस्से में, दूसरे में यज्ञादि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण, तीसरे में ज्ञानवान और भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता, और चौथे में अज्ञान और ज्ञानवान के लक्षण, कार्य करने की प्रेरणा। नंबर 5 है काम के निरोध का विषय। तो तीसरे अध्याय का वाचन शुरू करने के लिए तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। इस पर अर्जुन ने पूछा, ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको शेष मान्य है तो तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपकी मिली जुली सी बात से मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा मोह समाप्त नहीं हो रहा है। अतः मेरे कल्याण के लिए जो कर्म उचित हो निश्चय करके बताइए। यह बात आप लोगों के मन में भी दूसरा अध्याय सुनने के बाद अवश्य आई होगी। देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने ज्ञानियों अर्थात योगियों को ज्ञान की परिपक्व स्थिति की वास्तविक ज्ञान क्या है और संसार के हित में कार्य करने वाले योगियों को बिना लाभ हानि के परिणाम की इच्छा न रखना निष्काम कर्मियों की परिपक्व स्थिति है क्या है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता है। इस बात से तो सभी सहमत हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न कार्य प्राकृतिक कर्म है जो प्रत्येक मनुष्य द्वारा न करने पर भी होते रहते हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। अतः मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्ता मन के अभिमान से रहित होकर परमात्मा में स्थिर रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्योग आदि नामों से कई स्थानों पर कहा है। फल आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग क्या है? फल आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से गीता में कई जगह कहा गया है। इसलिए किसी भी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कर्म करना त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों को त्यागने से मनुष्य कर्मों का त्यागी नहीं बन सकता है और न ही कार्यों को त्यागने से परमात्मा की अनुभूति द्वारा शांति का सुख पा सकता है। ना समझ पुरुष अपने हठ से अपनी कर्मेंद्रियों यानी हाथ, पैर, मुंह, अपान जनेंद्रियों को कार्य करने से रोकता है। अर्थात किसी को या इसको उसको अपने हाथों से नहीं छूंगा, यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा वैसा नहीं बोलूँगा, यह वह नहीं खाऊँगा, कामुक विचारों पर नियंत्रण रखूँगा। परंतु ज्ञानेंद्रियों यानी जीभ, आँख, कान, नाक, त्वचा से उनके विषयों में स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श, ध्वनि का मन से चिंतन करता रहता है। ऐसा पुरुष सदाचारी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में मन को करके इंद्रियों के वश में मन को करके जो पुरुष अपनी इंद्रियों के वश में मन को करके बिना सुख दुख लाभ की इच्छा से कर्मेंद्रियों द्वारा सत्कर्म करता है वह उस पुरुष को श्रेष्ठ सदाचारी कहा जाता है। इसलिए तुम शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य वाले धर्म कर्मों को करो, क्योंकि तुम्हारे लिए कर्म करने में निष्क्रिय होने की अपेक्षा युद्ध कर्म करना अच्छा है। नियतम कुरु कर्म त्वं ज्यायो हे कर्मणा शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्ध ये कर्मणा। अपना नियत कर्म यानी युद्ध करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्ध ये कर्मणा, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। युद्ध न करने से तुम्हारा शेष जीवन आलोचनाओं के कारण शांति से नहीं बीतेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मनुष्य कर्मों का त्याग कर देंगे
तो संसार में एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार होगा। केवल विष्णु अर्थात परमात्मा के लिए कर्मों से मनुष्य बंधा नहीं होता है, उसके लिए न कार्य करने वाले मनुष्य भी अपना जीवन भौतिक सुखों के साथ व्यतीत करते चले जाते हैं, परंतु वे आत्म शांति नहीं पाते हैं। अपने आप को ईश्वर से जोड़ने पर आंतरिक शक्ति देने वाली कृपा अनुभव होने लगती है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मों को बिना लाभ हानि की परवाह किए परमेश्वर का कार्य समझकर निसंकोच अपने कर्तव्य निभाओ। परमात्मा ने तुमको इस धर्म कार्य के लिए चुना है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए बताया है, निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर मनुष्य को आवश्यकता की सभी प्रिय भोग वस्तुओं को परमात्मा प्रदान कर देता है। पृथ्वी पर अवस्थित व्यवस्था परमात्मा की ही तो रची हुई है, इसी को व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। यदि परमात्मा ऐसी अवस्थित रचना न रचता, सब वातावरण ठीक ठाक होता, तो मनुष्य तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। देवता चाहते हैं कि मनुष्य अच्छे कर्मों द्वारा देवताओं की अव्यवस्थित व्यवस्था को ठीक करें तथा देवतागण उन्नति करके उनका कल्याण करेंगे। गरीबों की भोजन, कपड़ा, मकान द्वारा सहायता करें, विकलांगों की मदद करें, रोगियों का निदान कराएं आदि। गरीब, विकलांग, रोगी आदि अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा द्वारा ही तो बनते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर मनुष्य को सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। किसी सज्जन व्यक्ति को परमात्मा की कृपा से दिया गया भौतिक सुख जो व्यक्ति उसे बिना बताए भोगता है, उसे चोर कहा जाता है। परिश्रम करके जो शेष पुरुष अपने पर आश्रित जीवों को खिलाकर बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए कमाते खाते हैं, वे पाप को ही प्राप्त होते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है, मनुष्य के लिए यज्ञ की आवश्यकता का निरूपण किया भगवान ने इसमें सेकंड पार्ट में। मनुष्य के लिए यज्ञ करना बहुत ही पुण्य का सत्कर्म है। पृथ्वी पर यदि वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा। पानी के अभाव में जीव जंतु व मनुष्य मरने लगेंगे। पृथ्वी पर यदि वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा। पानी के अभाव में जीव जंतु व मनुष्य मरने लगेंगे। अन्न पैदा नहीं होगा। यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा होने से खेतों में अन्न पैदा होता है। प्राणियों के अन्न खाने से शरीर में रक्त, रज, वीर बनता है, इसलिए संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। वर्षा से जल उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से बारिश होती है। यज्ञ मनुष्यों द्वारा किया गया कर्म है। यज्ञ कर्म करने का निर्देश वेद से मिला है। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए परम अक्षर परमात्मा यज्ञ में समाहित रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाते हैं, हे पार्थ, सृष्टि रचयिता ने इस क्रम के अनुसार मनुष्य का जन्म कराया है और परमात्मा ने वेदों में उनके करने के लिए कार्य भी बताए हैं। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के बाद इसके अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह पुरुष केवल इंद्रियों के सुख को भोगते हुए व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है और पाप को प्राप्त होता है। संसार में पशु पक्षी केवल अपनी इंद्रियों का सुख, आहार, भय, निद्रा, शारीरिक आनंद भोग कर मर कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु मनुष्य अपनी आत्मा को ही सच्चा मित्र समझकर आत्मा से ही प्रेम करके आत्मा को आत्मा से ही तृप्त करता है। उसके लिए अन्य दूसरे कर्तव्य होते हुए भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कर्म करने और न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। केवल लोकहित में निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहता है। इसलिए तुम कर्मों में अनासक्त न होकर अपने कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि अनासक्त मनुष्य अपने कर्म को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक और उनके समान अन्य ने आसक्त रहित होकर अपने जीवन में कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए तुम इस समय की स्थिति के अनुसार लोक कल्याण हेतु अपने कर्म को करने में सक्षम हो। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के अनुसार ही मनुष्य आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों की प्रत्येक सुख सुविधा प्राप्त है। जीव को उपार्जन व इंद्रियों के सुख के लिए मुझे किसी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी मैं वेदों के अनुसार प्रत्येक कार्य करता हूँ। प्रतिष्ठित व्यक्ति अच्छी बुरी जो भी चाप संसार में छोड़ देता है, उसी पर आचरण कर प्रजा अमल करने लगती है। यदि मैं सावधान होकर आगे पीछे का सोचकर कार्य नहीं करूँगा, तो मेरे व्यवहार के अनुसार प्रजा कार्य का दोष मुझे लगेगा। शेष पुरुषों के आचरण के अनुसार उस पर विश्वास करके
अन्य पुरुष उसी के अनुसार आचरण करते हैं। यहाँ भगवान ने इसमें ये बताया है कि मुझे भी कर्म करना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको आवश्यक है। यद्यपि उनके पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको भी कर्म करना वेद के अनुसार जो बताया गया है, उसके वेदों के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं उनको करना उनके लिए भी आवश्यक है। अतः सभी मनुष्यों को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म को करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। ये अध्याय 3 को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी का वाचन हम कल करेंगे। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।